ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज ने न केवल हिंदू धर्म को प्रोत्साहन देकर हिंदू भक्तों को ही भक्ति मार्ग का पाठ सिखाया, वरन अपनी दिव्य वाणी से सभी धर्मों के लोगों को उनके अपने धर्म तत्वों के अनुसार आचरण करने का उपदेश दिया। श्री साई महाराज ने सब धर्मों का एकीकरण कर मानव धर्म सर्वत्र समान है, परमात्मा अल्लाह सबका मालिक है, प्रत्येक मनुष्य को बंधुत्व भाव एवं प्रेम से बर्ताव करना चाहिए, इस प्रकार की उद्यात विश्व बंधुत्व की शिक्षा दी। श्री साईनाथ महाराज का व्यक्तित्व इतना प्रभावपूर्ण था और तेजस्वी था कि उनके जीवन काल में शिरडी में धर्म को लेकर भूल से भी कभी कोई वाद विवाद या उत्तेजना या झगड़ा नहीं फैला। सभी धर्मों के लोग श्री साईनाथ महाराज को एक महान सद्गुरु और सत्पुरुष मानते हुए उनके चरणों में अपने शीश झुकाया करते थे। श्री साईनाथ महाराज के जीवन चरित्र में जिज्ञासु भक्त को अष्टकोण वाले हीरे की भांति अपरिमित चमत्कार तथा बोधामृत से ओतप्रोत वचन दृष्टिगत होते थे। कोई भी भक्त निर्मल अंतःकरण से श्री साई में निजी श्रद्धा दृढ़ कर सकता है। श्री साईनाथ ने समय समय पर प्रसंग के अनुसार जो बोध वाक्य कहे हैं, उनका सतत अगर हम मनन करते रहें तो हमें आध्यात्मिक उन्नति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। श्री साईनाथ महाराज के अत्यंत अमूल्य वचनों में 11 वचन विशेष महत्वपूर्ण एवं मनन के योग्य हैं। आज हम इन्हीं 11 वचनों का श्रवण करते हैं। पहला वचन साईनाथ महाराज ने जो कहा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। बाबा कहते हैं जो शिरडी में पैर रखेगा उसकी समस्त आपदाएं दूर हो जाएंगी। श्री साई ने इस प्रथम वचन के द्वारा मानो अपने भक्तों पर वरद हस्त रख दिया है। श्री साई का यह आशीर्वाद ही है। भक्त शिरडी जाकर श्री साई की समाधि के सम्मुख अपना मस्तक नमन करेगा तथा अनन्य भाव से उसकी शरण में आएगा तो उसकी सारी विपदाएं दूर कर उसे सुख शांति प्राप्त कराने का संपूर्ण दायित्व श्री साईनाथ महाराज के ऊपर होगा। श्री साईनाथ महाराज आज भी शिरडी में ही वास कर रहे हैं और इसी कारण से श्री बाबा ने इस अधिकारपूर्ण वाणी से यह वचन देकर अपने भक्तों को पूर्ण आश्वासन दिया है। दूसरा वचन बाबा का, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। जो मेरी समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा उसका सारा दुख नष्ट हो जाएगा। महान दुख से ग्रस्त हुए मनुष्य के लिए जीना भी असंभव हो जाता है। कोई शारीरिक व्याधि से पीड़ित है, कोई मानसिक व्याधि से हताश हो गया है। ऐसी त्रस्त मनी स्थिति में केवल धन अथवा स्वजन संबंधियों के सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसके दुख का निवारण नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय में श्री साईं जैसे सद्गुरु का यह वचन उसके दुख से पीड़ित अंतःकरण के लिए आज्ञा की किरण सिद्ध हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। श्री साईं महाराज के समाधि दर्शन से दुखों का हरण हो जाता है। यह हजारों भक्त आज भी अनुभव कर रहे हैं और इसलिए असंख्य लोग शिरडी की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। श्री साईं के वचन की सत्यता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज का तीसरा वचन तो भक्त को प्राप्त हुआ एक बहुमूल्य रत्न है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। शरीर त्यागने के पश्चात भी मैं अपने भक्तों के लिए दौड़ता हुआ आऊँगा। श्री साईं तो समाधिस्थ हो गए, वे अपनी नश्वर देह त्याग कर हमसे दूर हो गए। अब हमारी पुकार कौन सुनेगा। शिरडी में हमारा आधार स्तंभ ढह गया। आदि निराशाजनक उद्गार निकालने का भक्त को कोई
कारण नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष श्री साईं के मुख से यह वचन निकला है और वह त्रिकाल है और यह कभी भी असत्य सिद्ध नहीं होगा। श्री साईं महाराज ने पूर्णतया स्पष्ट शब्दों में भक्तों को आश्वासन दिया है। वे कहते हैं, यद्यपि मैं इस शरीर को त्याग कर चला जाऊंगा तो भी भक्त लोग कोई भी विकल्प अपने मन में ना रखें। मैं अपने भक्तों का आर्त स्वर सुनकर उनका दुख निवारण करने के लिए दौड़ते हुए आ जाऊंगा। बाबा का चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। आप अपने मन में दृढ़ विश्वास रखिए, शिरडी में बनी मेरी समाधि आपकी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण करेगी। श्री साईं की समाधि किसी सामान्य मनुष्य की पत्थर ईंटों से निर्मित समाधि नहीं है, वरन एक महान दिव्य पुरुष की जीती जागती समाधि है। श्री साईं की दिव्य आत्मा उस समाधि के इर्द गिर्द निरंतर वास कर रही है। बाबा कहते हैं, मेरी समाधि मैं से भी मेरी अस्थियाँ आपके कानों में निनाद करेंगी। ये श्री साईं के अंतिम उद्गार थे। यदि कोई भक्त इन शब्दों की सत्यता देखना चाहता है तो उसे दृढ़ श्रद्धा के साथ श्री साईं की आत्मा का ध्यान करना चाहिए। सामान्यतः मनुष्य दुख में किसी देवी देवता भगवान की पूजा भी करता है, परंतु उसके मन में सच्ची भक्ति का उद्वेग ना हुआ तो क्या उसे फल प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से साईं ने भक्त की यदि अनन्य श्रद्धा एवं दृढ़ भक्ति हो जाए तभी श्री साईं की समाधि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सिद्ध होगी। और इसी कारण बाबा आगे कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। आप मुझे सदैव जीवित ही समझिए और अपने अनुभवों द्वारा इसकी प्रतीति प्राप्त कीजिए। बाबा के इस पांचवें वचन में बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। आत्मा अविनाशी है। जीर्ण वस्त्र फेंक कर हम नूतन वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह हमारी आत्मा एक देह त्याग कर दूसरी देह में प्रवेश करती है। इस गूढ़ अर्थ से यही ध्वनित होता है कि यद्यपि श्री साईं ने देह त्याग किया है पर उनकी दिव्य आत्मा अजर अमर है। उनका मरण नहीं है, वह जीवित है। यदि भक्त ने यह सत्य तत्व अपने मन में पूर्णतः धारण किया तो उसे निजी अनुभव की प्रत्येक क्षण प्रतीति मिलेगी तथा श्री साईं के इस वचन का गहन अर्थ ज्ञात हो जाएगा। श्री साईं महाराज मेरी प्रत्येक भली बुरी चेष्टा की ओर देख रहे हैं। यह भावना मन में उत्पन्न होने पर भक्त के हाथों से कभी भूलकर भी अपवित्र कार्य नहीं होगा। श्री साईं महाराज का आत्मविश्वास कितना सुदृढ़ है यह उनके छठे वचन में सिद्ध होता है। श्री साईं अडिग आत्मविश्वास के साथ मानव सारे जगत को चुनौती दे रहे हैं और वे कहते हैं, मेरी शरण अखाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। क्या आप एक ऐसा उदाहरण है कि कोई भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आए और उसकी मनोकामना पूर्ण ना हो? ऐसा एक भी भक्त नहीं होगा जो अनन्य भाव से श्री साईं की शरण में गया हो और उसका सारा परिश्रम निष्फल हो गया हो। शरण आए हुए भक्तों को श्री साईं ने कभी भी झिझकाड़ा नहीं। उनके क्रोध में कहे हुए अपशब्दों में भी भक्त का कल्याण करने की आश्चर्यजनक सामर्थ्य होती थी। उनके कहे हुए अपशब्द भक्त के हृदय पर किए हुए आघात नहीं थे, वरन उसकी सर्वांग उन्नति कराने के अभिप्राय से मानव शिक्षक के मारे हुए बैत थे। बैत की मार बालक के लिए दुखदायक तो होती है, पर परिणाम की दृष्टि से यह हितकारक ही सिद्ध होती है तथा उससे उस बालक की मानसिक उन्नति होती है। श्री साईं की लीलाएं एकदम अगम्य थी। उनकी प्रत्येक कृति का अर्थ समझना कठिन था, फिर भी यह नितांत सत्य है कि श्री साईं की शरण में आए हुए प्रत्येक भक्त को अभयदान मिल जाता था। श्री साईं महाराज का व्यवहार सभी भक्तों के साथ एक समान नहीं होता था। इसी कारण उन्होंने निम्नलिखित वचन में दिया, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
जो जो भक्त जिस जिस भाव से मुझे स्मरण कर रहा है वैसा ही फल मैं उसे प्राप्त करा देता हूँ। भक्त की श्री साई के प्रति जितनी तीव्र भावना होगी उतनी ही शीघ्रता से वह श्री साई का प्रेम प्राप्त कर सकता है। अनेक भक्त तो केवल अपना मनोरंजन करने के उद्देश्य से ही साई के दर्शन के लिए आते हैं। कुछ नास्तिक दृष्टिकोण से श्री साई के पास जाते थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट ही निराला होता था। ऐसे लोग श्री साई महाराज से क्या लाभ उठा सकते थे, परंतु श्रद्धालु भक्तों की बात कुछ और थी। श्री साई के प्रति वे आत्मीयता की भावना रखते थे और इसलिए श्री साई का ऐसे भक्तों पर सदा ही वरद हस्त रहता था। इतना ही नहीं, ऐसे भक्तों का सारा भार श्री साई अपने कंधों पर ले लिया करते थे। अपने 8वें वचन में बाबा ने स्पष्ट कहा है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आपके हित साधन का उत्तरदायित्व तो सदैव मैं संभालूंगा। मेरा वचन कभी असत्य सिद्ध नहीं होता है। श्री साई अपने प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले भक्तों का उत्तरदायित्व स्वयं उठाया करते थे। उन्होंने उदार अंतःकरण से सैकड़ों भक्तों को सांसारिक क्लेश दूर किए, उन्हें अनमोल सहायता प्रदान की। अनेक भक्तों के बाल बच्चों का भरण पोषण वे अपने खर्च से करते रहे। अंधे लूले दीन दुर्बल लोगों के वे अन्नदाता थे। शिरडी में कुछ भक्त लगातार महीनों अपने बाल बच्चों सहित वहाँ पे निवास करते थे। उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि जब एक बार भक्त श्री साई के चरणों में शरण लेता था तो श्री साई उस भक्त का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेते थे तथा उस भक्त को वे किसी भी वस्तु की कमी अनुभव नहीं होते थे। इसलिए 9वें वचन में श्री साईनाथ महाराज कहते हैं, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। आप विश्वास रखिए कि यहाँ जो आएगा उसे अवश्य सहायता मिलेगी। भक्त जिस जिस वस्तु की कामना करेगा वही मैं उसे प्राप्त करा दूंगा। अपने भक्तों पर श्री साई पुत्र की तरह स्नेह रखते थे। बच्चों के साथ वे बहुत ही लाड प्यार से व्यवहार करते थे। कितने ही भाग्यवान बच्चों को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था। श्री साई सभी भक्तों के लिए एकमात्र विश्वसनीय आशा स्रोत थे। कोई भी अच्छा भाव मन में रखकर श्री साई के दर्शन के लिए जाने वाले भक्त की मनोकामना की अवश्य ही पूर्ति हो जाया करती थी। श्री साई के इस वचन में भक्तों को यही विश्वास दिया गया है कि श्री साई भक्त की हर प्रकार से सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है। एक कल्प वृक्ष की तरह भक्त की समस्त मनोकामनाएं श्री साई की कृपा से फलीभूत होती हैं, परंतु हर कोई भक्त श्री साई इतनी कृपा का पात्र नहीं होता था। इसके लिए भक्त को भी उतनी ही योग्यता आवश्यक थी और इसलिए सही साई महाराज ने अपने 10वें वचन में कहा है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन वचन काया से मुझ में लीन होता है उसका मैं सदैव ऋण नहीं जाऊँगा। जो भक्त तन वचन तथा मन से श्री साई से एक रूप हो जाता हो, जिसने अपना सर्वस्व श्री साई के चरणों में अर्पण किया हो, उसके तो श्री साई सदैव ऋणी हो जाया करते थे। ऐसे भक्तों के लिए बस सदा ही चिंतित रहते थे। इन निष्ठावान भक्तों को अपने प्रति प्रेम श्रद्धा व्यक्त करते हुए देखकर श्री बाबा उनका उद्धार करने तथा उन्हें सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करने की दृष्टि से आत्मज्ञान सुलभ कराने वाले ग्रंथों का पाठ एवं अध्ययन करने की प्रेरणा देते थे। श्री साई अनन्य भक्तों के मन में आध्यात्म ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कर अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। इस भावना से प्रेरित हो श्री साई अपने भक्त का शिष्यत्व भी स्वीकार कर लिया करते थे तथा अपने को उसके ऋण से मुक्त करने के लिए अहर्निश प्रयत्नशील रहते थे। ऐसे श्रद्धालु भक्तों को श्री साई ने अपने 11वें वचन में आशीर्वाद दिया है और प्रत्येक जिज्ञासु भक्त के लिए मनन करने योग्य है। श्री साई अंत में कहते हैं, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा कहते हैं, धन्य है वह भक्त जो अनन्य भाव से मेरे चरणों की शरण पाने आया हो। मनुष्य जन्म लेकर प्रत्येक मानव को
यही कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। अनन्य भाव से सद्गुरु के चरणों में शरण लेकर उनके द्वारा परमेश्वर के विशुद्ध रूप से परिचित होना चाहिए। संत ईश्वर के ही अवतार होते हैं। नर को नारायण करने की सामर्थ्य उनमें होती है। जो भक्त श्री साईं के चरणों में लीन हुआ हो, अनन्य भाव से उनकी शरण में गया हो, उसे साईं बाबा आशीर्वाद मानना चाहिए कि उसका जीवन सार्थक होगा और वही भक्त धन्य कहलाने योग्य सिद्ध होगा। प्रिय भक्तों, श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज के 11 वचन मानो उनके सारे जीवन चरित्र का सार है। मौक्तिक मणियों की भांति वे वचन समय समय पर अपने भक्तों के साथ हुए संभाषणों में श्री साईं ने स्वयं कहे हैं। उनके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द कभी असत्य सिद्ध नहीं हुआ। उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त थी और इसलिए उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अत्यंत ही प्रभावपूर्ण होता था। श्री साईं के मुख से निकले हुए वचन कितने अनमोल हैं, यह उनके भक्तों को अधिक विस्तार के साथ बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री साईं महाराज जैसे महान संत के अवतार कार्य में मानवीय बुद्धि के लिए अगम्य अगाध शक्ति का सर्वत्र परिचय और उल्लेख मिलता है। उनके दिखाए हुए अद्भुत चमत्कारों का गूढ़ अर्थ भक्त समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता उतनी नहीं होती है। प्रिय भक्तों, जब तक श्री साईं महाराज का शिरडी में वास रहा, तब तक वहाँ आने वाले हजारों भक्तों को उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव प्रत्येक क्षण होता रहा। व्यवहार में पद पद पर हमारे हाथों से जानबूझकर या अज्ञानवश कितनी ही भूलें हो जाया करती हैं। प्रारब्ध का भोग तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। संकटों एवं दुख कलेशों से त्रस्त हुए व्यक्तियों का उचित मार्गदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक श्री साईं के रूप में शिरडी में वास कर रहे हैं। आज भी हजारों लाखों करोड़ों भक्त शिरडी में आते हैं और यहाँ आकर श्री साईं की समाधि पर विनम्र भाव से अपना मस्तक नत करने से सच्चे भावुक भक्त के अंतरंग में निर्मल पवित्र भावनाओं का सहज उदय हो जाता है। उनका हृदय प्रेम से भर जाता है तथा मन में सच्चा आनंद अनुभव होने लगता है। प्रिय भक्तों, बाबा की उत्तम लीलाएं और उनके उपदेशों का सारांश में वर्णन हम इसी प्रकार करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।